नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बेड वेटिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अक्सर बच्चों में ये देखा जाता है कि वो बिस्तर गीला कर देते हैं रात को। तो इसके पीछे का कारण क्या है और इसका मूल कारण क्या है, और ऐसा बच्चे क्यों करते हैं, तो ये भी हम जानेंगे। और इससे इसका हम क्या निदान कर सकते हैं वो भी जानेंगे। तो सर प्लीज़ आप बताएं। थैंक यू। आज का हमारा विषय है बेड वेटिंग। अक्सर पेरेंट्स, खास करके माएँ, ज़्यादा परेशान होती हैं बच्चों के बिस्तर गीला करने को लेकर के। लेकिन अगर इन बातों को थोड़ा सा, चूँकि हम इस पे विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारण, दोष माता और पिता का भी रहता है। कई जगह बच्चों में ये देखा जाता है कि बेड वेटिंग की शिकायत रहती है। वैसे में जैसे जिन लोगों में इनहेरिटेड, जैसे फादर, फोर फादर, मदर, ग्रैंड मदर, फॉर मदर, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह की बेड वेटिंग की शिकायत रही है, तो वैसे केसेस में कुछ कारगर दवाएं होती हैं। खास करके होम्योपैथी में एक दवा आती है इक्विज़ेटम, जिसको अगर हम चला देते हैं तो ये जो रिकरेंसी चेन है वो चेन टूट जाती है। और ऐसे लोगों को छुपाना नहीं चाहिए। अगर जहाँ फादर और मदर के केस में ऐसा देखा गया है कि बेड वेटिंग की हिस्ट्री रही है, तो प्रेगनेंसी टाइम में सल्फ़र 1 डोज, एक खुराक मात्रा में दे देनी चाहिए, खास करके तीसरे, चौथे या 5वें महीने में। और उसके साथ कुछ दिन वीकली डोज करके इक्विज़ेटम उस प्रेग्नेंट मदर को दे देना चाहिए, जिससे कि ये बेड वेटिंग जो इनहेरिटेड कैरेक्टर कैरी ऑन कर रही थी वो कैरी ऑन ख़त्म हो जाएगी। ये तो एक बात रही। दूसरी बात है कि बेड वेटिंग अक्सर देखा जाता है बच्चों में। यहाँ पे भी माता पिता को ही हम जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे। उसका कारण है, अक्सर आजकल लोग एक गलती कर रहे हैं। जैसे बच्चों को शुरू से ही बिस्किट खिलाना, ब्रेड खिलाना, रोटी बना के नहीं खिलाना पसंद करेंगे, ब्रेड में मक्खन और जैम हुआ वटेवर सो लगा करके देना पसंद करेंगे, ब्रेड टोस्ट वगैरह। यहाँ तक कि ब्रेड टोस्ट खिलाने के चक्कर में लोग छोटे बच्चों को चाय भी पिलाने लग जाते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स से, खास करके माता और पिता से हाथ जोड़ के आग्रह है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय न करें। चूँकि सबसे बड़ी दिक्कत देखी क्या जाती है कि जब इन बच्चों को शुरू से ही फास्ट फूड, ब्रेड, बिस्किट, मीठा, जलेबी, चॉकलेट तो सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और इस तरह की चीज़ों को जब देने लगते हैं, मैगी खिलाने लगते हैं, चाउमीन देने लगते हैं, मोमोज़ खिलाने लगते हैं, तो इन सब कंडीशन में देखा जाता है कि ऐसा बच्चा एक तो लीन थीन वीक हो जाता है, वर्मी चाइल्ड हो जाता है। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, जिद्दी, गुस्सैल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और अक्सर ऐसे बच्चों को देखा जाता है कि वो रात में बिस्तर गीला करते ही करते हैं। सिर्फ बिस्तर ही गीला नहीं करते, ऐसे बच्चे पैर पटकते हैं। खास करके माँ लोग आके शिकायत करती है कि सर बच्चा रात में बहुत ज़्यादा पैर पटकता है, बार बार पैर दबाने के लिए कहता है, इसका पैर बहुत टटाता है और रात भर न खुद सोता है और न हमें सोने देता है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम जो डिवर्मिंग मेडिसिन सीना है इसको देंगे। उम्र के हिसाब से 200 से लेके 1000 पावर तक की, और जैसा एज ग्रुप है, मतलब 6-7 साल 8 साल से ऊपर का एज ग्रुप है तो 1 ml डायरेक्ट एक डोज दे सकते हैं। कम एज है तो वैसे में 200 का देंगे। साथ में जो मेरा एक अपना अनुभव है, क्लिनिकल अनुभव है, और ये मैं सुझाव भी दूंगा
कि सभी बच्चों को कुछ दिन तक कैलकेरिया फॉस और काली फॉस 6X में बायोकेमिक में अगर बच्चों को चला दिया जाता है तो ऐसे बच्चे फिजिकल, मेंटल, इवन न्यूरो के लेवल पे बच्चे स्ट्रांग हो जाते हैं। बच्चों का लंग्स, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, इवन इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि मैंने अक्सर ऐसा किया है और पाया भी है कि अगर बच्चों को समय से कैलकेरिया फॉस, काली फॉस दे दिया जाए, 5 साल की उम्र तक दे दिया जाए, तो ये एक गुड होम्योपैथिक वैक्सीनेशन है। ऐसे में ना तो बेड वेटिंग की शिकायत बच्चों को मिलेगी, ना हेल्थ से रिलेटेड शिकायत मिलेगी। कब डेंटिशन हुआ पता ही नहीं चलेगा, कब बच्चा बोलने लगा, कब बच्चा चलने लगा, जिसको लेके माँ बाप चिंतित रहते हैं, वो पता ही नहीं चलेगा। और बहुत ही अच्छे से बच्चा फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे ग्रो कर जाएगा। बच्चे की हाइट भी अच्छी हो जाएगी, बच्चे का ब्रेन भी अच्छा रहेगा, पढ़ने में भी, लिखने में भी इंटेलिजेंट होगा। ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। कुछ बच्चों में ये पाया जाता है कि बेड वेटिंग, जैसे पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि सर आज बारिश हुई, मौसम ठंडा हुआ, इसको ठंडी लगती है तो बिस्तर गीला ज़रूर कर देता है। ऐसे में देखा ये जाता है कि ऐसा ट्यूबरकुलर फैमिली में इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं और ऐसे कंडीशन में हमें बेसिलिनम या ट्यूबरकुलिनम जो मतलब सुटेबल मेडिसिन हो अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी, अकॉर्डिंग टू एग्रीनेस ऑफ द सिम्टम, हमें उस दवा का चयन करना चाहिए। सबसे पहले ऐसे केसेस में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है और जब भी आप सीना देंगे तो सीना देने के बाद उसकी कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया सल्फ जो एग्री हो, जिसके सिम्टम्स आएँ, वो दवा से हमको आगे फॉलो अप करना रहता है। अब दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है जो हम बताना चाहते हैं कि कभी भी ऐसे बच्चों को फास्ट फूड नहीं देना चाहिए। ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, स्कोल्ड डराना नहीं चाहिए, या बिस्तर गीला ही कर दिया है तो सुबह सुबह मार पीट लगा देना, चिल्लाना, चीखना, बच्चा को डराना, ये कदापि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से बच्चा और ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होगा और उसका बीमारी ठीक होने के बजाय वो बीमारी और बढ़ती चली जाएगी। तो 2 बातें हो गई। एक, फास्ट फूड हमको हर हाल में नहीं देना है। जो घर का खाना है, चावल दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी, हलवा, पूड़ी, पराठा, ये सब घर की चीज़ें हैं, ये आप खिलाएं। दूसरा, बच्चों को स्कोल्ड ना करें, डांटे नहीं, टॉर्चर नहीं करें। तीसरा जो सबसे ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों के लिए तमाम प्रकार के मिनरल्स और इन चीज़ों की कमी होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए 8 से 10 दाने किशमिश के लें और डेली शाम को 1 कटोरे पानी में उसे भिगो दें और सुबह में वो जो भिगोया हुआ पानी है उस पानी को भी फेंके नहीं, उस पानी को बच्चे को ज़रूर पिलाएं। वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक वाटर तैयार हो जाता है और साथ में उस किशमिश को खिलाएं। अगर ऐसा करते हैं तो बेड वेटिंग में बहुत ही लाभदायक और कारगर होगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मुझे पूरा आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।